श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, शिव शक्ति उपाय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कई बार ऐसा होता है जीवन में रुपए पैसे नहीं आते, तरक्की नहीं आती, ये सब चीज़ें ठहरती नहीं हैं और मनुष्य हजारों उपाय करता रहता है अपने गिरहों के प्रभाव को शांत करने के लिए, ताकि हमारी ज़िंदगी की गाड़ी सब अच्छी तरह से चल सके। कभी इधर उधर सुनकर, कभी ज्योतिषी के पास, कभी किसी के पास, बहुत प्रयास करते करते कोई भी फायदा नहीं मिल पाता। कुछ ऐसे लोग तो होते हैं जिनके घर में लड़ाई झगड़े कलेश ठहरने का नाम ही नहीं लेते, घर से सुख शांति गायब सी हो जाती है। और ये सब क्यों होता है? जब हमारी ग्रह बिगड़ने लगते हैं। कई बार समय समय पर नवग्रह को शांत करते हैं, कई बार ऐसे उपाय बताते हैं जो हमारे घर में, हमारे कुछ भी पैसा नहीं है हमारे पास, ऐसे में जो चीज़ें घर में मौजूद होती हैं, विशेष रूप से हमारी चीज़, रसोई घर में जो मौजूद चीज़ होती हैं, इनके अनाज जैसे कोई मसाले, उनके उपाय बताते हैं। इनको करके आप अपने जीवन की नकारात्मकता को कम कर सकते हैं। विशेष रूप से आज हम बात करने वाले हैं आटे की। आटे को विशेष रूप से आपको वो ध्यान रखना चाहिए, कुछ बातों का वो आज मैं बताऊंगी। साथ ही साथ आटे से आप और कौन से उपाय कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम बताएंगे। आटा जो अपने आप में बिल्कुल साधारण सी चीज़ है, हर घर में आटे की रोटी बनती है और पहली रोटी गाय की हमेशा ही बताती हूँ मैं। साथ ही साथ समय समय पर घर की रोटियां बनाकर गरीबों को भोजन भी अवश्य जरूर कराएं। हर रोज काम में आने वाले सिंपल आटे से बहुत सारे उपाय कर सकते हैं। कहते हैं इससे किस्मत, इससे रातों रात पलट सकती है। वहीं आप आटे को लेकर गलतियां करते हैं, आपको दंड भी भुगतना पड़ सकता है। आज जो उपाय बता रही हूँ पूर्ण विश्वास के साथ करेंगे, आप जो करेंगे तो आपको गारंटी देते हैं कई तरह की परेशानियां आपके जीवन में जो भुगत रहे हैं, गुजर रही हैं, वो आसानी से दूर कर सकते हैं। आपके जीवन में पॉजिटिव ऊर्जा का प्रवाह अवश्य बनेगा। तो चलिए, शास्त्रों में बताया गया है कि आटे के चर्चा करते हैं कि देखते हैं हमारे घर में मौजूद रखा हुआ आटा रसोई घर में हमारे लिए क्या कर सकता है। ऐसे कौन से नियम हैं जिनका पालन करके आप अपने घर में शुद्धता को लेकर आ सकते हैं। अगर इसका पालन नहीं किया तो घर में नकारात्मक ऊर्जा पड़ती है और लापरवाही नहीं करनी चाहिए आटे को लेकर, नहीं तो घर की अशांति बढ़ती है, ग्रह दोष न्योता देते हैं। सबसे पहले आपको हर वीडियो में बताते हैं, गाय को रोटी पहली जरूर देनी चाहिए और चींटियों को आटा चीनी मिलाकर जरूर देना चाहिए। बहुत ही कारगर उपाय है माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का। अगर आप चाहते हैं किस्मत पलट जाए तो प्रतिदिन शक्कर मिलाकर चींटियों को जरूर दें। ऐसा करने से कहा जाता है कि जो पाप कर चुके हैं आप, उसके भी पाप कर्मों का नाश होता है और पुण्य कर्म आपके जागने लगते हैं। और ऐसा करने से मनुष्य की हर मनोकामनाएं पूर्ण अवश्य ही होने लगती हैं। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं उपाय के बारे में। जो भी शख्स इस उपाय को करेगा उसे किसी को बताना नहीं है, चुपचाप ये उपाय करना चाहिए। बाई चांस आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, इसके बावजूद कुछ हाथ नहीं लग रहा है, तो आपको संडे के दिन ये उपाय करना चाहिए, या फिर शनिवार के दिन आटे की रोटियां बना करके उसके ऊपर सरसों का तेल चुपड़ लीजिए। आपको शनि दोष है, शनि की महादशा चल रही है, या फिर शनि की 7.5 चल रही है, या किसी भी प्रकार की अंदर दशा या महादशा चल रही है, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। जो आप रोटी बनाएंगे आखिरी, उस पर सरसों का तेल चुपड़कर कुत्ते को खिलाइए। नियमित रूप से कीजिए या फिर शनिवार को कीजिए। आपकी सभी धन संपत्ति कार्य संबंधी परेशानियां दूर होंगी। जिनकी शादी विवाह के लिए परेशान हैं, शादी नहीं हो रही है, सौभाग्य से संबंधित कोई चीज नहीं हो रही है, भाग्य साथ नहीं देता है, घर में आय के साधन बढ़ाने हैं, तो आपको रसोई घर में आटा गूंथते हुए एक चुटकी हल्दी मिला दीजिए, थोड़ी सी चीनी मिला दीजिए पॉसिबल हो तो, नहीं तो उसमें लोई बना लीजिए और उस पे 7 बिंदी हल्दी की लगा दीजिए और अपने हाथों से गौ माता को खिला दीजिए। ऐसा करने से आपके गुरु ग्रह दोष से छुटकारा मिलता है, जीवन में सुख शांति मिलती है। गुरु को शक्ति का कारक माना गया है, इसलिए जो लोग इस उपाय को करते हैं, रोज कर सके तो अच्छी बात है, लेकिन गुरुवार को करे तो सही है, जिससे आपके जीवन में देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहे। और साथ ही साथ शादी विवाह में समस्या आ रही हैं, वो भी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आटा कुछ लोग क्या करते हैं, गूंद कर फ्रिज
फ्रिज में रख देते हैं, बचा हुआ आटा फ्रिज में रख देते हैं। ऐसा करने से घर में बरकत नहीं आती है, कलेश पनपता है। आटा उतनी ही मात्रा में गूंदिए जितनी आपको ज़रूरत है, और खाना बनाने के समय अधिक पहले आटा लगाकर नहीं रखना चाहिए। इससे आपको घर में नेगेटिव ऊर्जा पनपती है। दोस्तों, ये तो हुए आटे के उपाय। साथ ही साथ आटे का एक दीपक, वैसे तो मिट्टी का दिया आप जलाते हैं, बहुत ही शुभ है, पर कोई विशेष मनोकामना है, विशेष आप उपाय करना चाहते हैं, तो सुबह और शाम कोई भी एक टाइम कोई भी आटे का दिया जलाकर तुलसी का पौधे के आगे लगाइए। घर में वास्तु दोष है तो विशेष रूप से बहुत कारक होता है। घर में सुख समृद्धि नहीं आ रही, बच्चों की हेल्थ अच्छी नहीं रह रही, या आपके बच्चों को करियर में सफलता नहीं मिल रही, तो आपको आटे का दिया बनाकर तुलसी के पौधे में या कोई भी दिया शमी के पौधे में लगाना चाहिए, या केले का वृक्ष हो वहाँ पर आप लगाइए। ये बहुत चमत्कारिक माना गया है। वैसे तो मिट्टी के दीपक या आटे के दीपक बहुत ही शुभ माने गए हैं। जब भी मनोकामना पूर्ति का उपाय करना चाहिए तो आपको आटे का दीपक जरूर जलाना चाहिए। कोई भी दूसरे दीपक की तुलना में आटे का दीपक, मिट्टी के बाद आटे का दीपक सबसे शुभ और पवित्र माना गया है। जो भी मनुष्य आटे का दीपक जलाता है तो अन्नपूर्णा माता की कृपा आपको स्वतः मिल जाती है। विशेष रूप से जो हनुमान जी की पूजा करते हैं उन्हें आटे के दीपक का ही प्रयोग करना चाहिए। जो काली माँ की पूजा करते हैं उन्हें भी आटे का दीपक प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि विशेष रूप से तांत्रिक क्रियाओं में देखें तो कर्ज से मुक्ति हो, शीघ्र विवाह करना चाहते हो, नौकरी हो, बीमारी हो या संतान की प्राप्ति हो, खुद का घर चाहिए, घर से कलेश को दूर करना है, तो पति पत्नी में डिवोर्स की नौबत आ गई है, सभी समस्याओं के निवारण के लिए आटे का दीपक आपको जलाना चाहिए। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए विदा लेते हैं। ओम नमः शिवाय दोस्तों।